चुनाव हुआ है, हमारे भारतीय जनता पार्टी से जो कैंडिडेट घोषित थे वहाँ भी निर्विरोध रूप से चुने गए हैं। सारे डेलीगेट भी चुने गए हैं निर्विरोध रूप से। सारे डायरेक्टर्स चुने गए हैं निर्विरोध रूप से। और उसी क्रम में आज चीनी मिल के चुनाव में भी हम सबका आना हुआ है। और आज यहाँ भी आपने देखा होगा कि सारे डायरेक्टर्स आए हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, सब निर्विरोध चुने गए हैं। और रजनीश राय जी भारतीय जनता पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी के रूप में यहाँ चीनी मिल के चुनाव में उपाध्यक्ष पद के लिए भेजे गए थे पार्टी से। आज ये भी निर्विरोध रूप से पर्चा दाखिल, क्योंकि सामने कोई व्यक्ति नहीं है कि जो इनके सामने पर्चा भरे। 12 बज गया है, तो इस नाते निर्विरोध चयन तय हुआ है इनका। अभी घोषित होगा परिणाम, आपके सामने पर्ची भी लगेगी। और जहाँ तक मैं आपके साथ खड़ा था तो आपने पूछा कि किसानों के लिए क्या करेंगे। आपने देखा होगा कि भारत के श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने जो एक विज़न लिया है, विकसित भारत का संकल्प का जो उनका अपना विज़न है, उसके अंतर्गत इसके बहुत पहले ही उन्होंने कहा था एक बात कि किसानों के आय को दुगुना करना है। उसमें ये भी चीनी मिल का भी अगर जो हम जोड़ते हैं तो जो यहाँ बहुत सारी अनियमितताएँ थी, बोर्ड नहीं था, और किसानों के हितों के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आप विजयी हुए हैं रजनीश राय जी, तो निश्चित रूप से अपने बोर्ड में बैठक करके यहाँ किसानों के हितों पे जो जो काम हो सकता है उसको करने का काम करेंगे। क्योंकि जो डायरेक्टर अलग अलग क्षेत्रों से चुन करके आए हैं, किसानों की समस्याएं उनके पास आएंगी, वो बोर्ड में होंगी। और बोर्ड में रखने के बाद जो निर्णय होगा तो निश्चित रूप से ये माननीय मुख्यमंत्री जी की परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के यहाँ पहुँचा करके किसानों के हितों में काम करने का प्रयास करेंगे। ये चुनाव विपक्ष द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि अनियमितता है और काफ़ी हंगामेदार रहा। तकरीबन रात 2.5 घंटे तक हाईवे जाम रहा, धरने पर बैठे थे, एक लेन खुला था। तो क्या मतलब ये क्या तय करता है, विपक्ष की मानसिकता या आप लोगों का खौफ जिसको कहा जाए, क्या मतलब सिद्ध करना चाहते हैं लोग चुनाव को लेकर? कल आपने देखा होगा जब धरने पे विपक्ष के लोग बैठे थे तो कोई मीडिया का ही बंधु अपने जो भाई थे उन्होंने जब उनसे सवाल किया तो कहा कि हम लोग आदती हैं ये काम करने के लिए, ये उनका स्वभाव है समाजवादी पार्टी का। और जनता के हितों की अगर जो बात करते तो आम जनमानस को परेशान करने की नीयत से रोड पे बैठ करके अपनी बात नहीं कहते। लोकतांत्रिक तरीके से कलेक्ट्रेट में, तहसील परिसर में जा कर के जो संबंधित अधिकारी उसको ज्ञापन देना चाहिए, न कि धरना प्रदर्शन करना चाहिए। और चुनाव में आमने सामने की फाइट है, बराबर हुआ है, तो इसमें न हम हस्तक्षेप कर सकते हैं न वो कर सकते हैं। चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन होगी उसी के अनुसार वो काम होना है। आपने देखा होगा मीडिया के बंधु जितने भी कल शाम को रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी लगभग 4 बजे के बाद 1 घंटे तक थी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। उसके बाद हम सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए, लेकिन उन लोगों ने पूरा तांडव किया, उत्पात किया, जैसा कि उनका स्वभाव है। दंगा करना, लोगों को भला बुरा कहना, गाली पकड़ देना, ये उनका स्वभाव है। उस स्वभाव के नाते अपने स्वभावतन वो लोग रोड पे बैठे रहे और इस तरीके का इल्ज़ाम लगाते रहे। और जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है, आपने देखा होगा कि उसके अंतर्गत आज यहाँ लॉटरी सिस्टम पे हमारा भी पार्टी का कैंडिडेट सुबह 9 बजे बुलाया गया था, वो हमारे पार्टी का भी कैंडिडेट आया और वो भी दोनों कैंडिडेट आए और पर्ची निकाली गई और पर्ची में हमारा प्रत्याशी घोषित हुआ है। तो लोकतांत्रिक तरीके से जो व्यवस्था है, जो जियो है गवर्नमेंट का, उसके अनुसार काम हुआ। उसके बाद भी आप एलिगेशन लगा रहे हो तो फिर ये तो वही बात हो गई ना कि हम अपने स्वभाव के अनुकूल ही काम करेंगे। कि 4 बजे चुनाव खत्म हुआ तो 8 बजे रात तक हम लोग बैठे रहे, हम लोगों को ये नहीं बताया गया कि क्या निर्णय लिया गया। तो चुनाव आयोग में जाएंगे ना कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एलिगेशन लगाएंगे। जब आचार संहिता लगती है तो चुनाव आयोग वहां रहता है और चुनाव आयोग से उनको बात करनी चाहिए थी, न कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर एलिगेशन लगाना चाहिए, ना स्थानीय प्रशासन के ऊपर एलिगेशन लगाना चाहिए। स्थानीय प्रशासन ने तो बहुत ही स्वच्छ तरीके से यहाँ चुनाव कराने का काम किया है और चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार स्थानीय प्रशासन ने काम कराया है। उनके भी अगर जो डेलीगेट में पर्चे खारिज हुए तो हमारे भी 5 डेलीगेटों के पर्चे खारिज हुए। हमने तो कोई इस तरीके की बात नहीं किया कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस तरीके का काम कैसे हो रहा है। भाई उनका खारिज हुआ तो मेरा भी खारिज हुआ, तो कमियां जो रहेंगी वो तो होंगी ही होंगी, उसको स्वीकार करना चाहिए। और लोकतंत्र में जो जनता का निर्णय उसको स्वीकार करना चाहिए। हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं व्यतीत में, कर्म पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही। तो हार और जीत का सिलसिला चलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है और श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। इस नाते आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपके सामने खड़ा रजनीश राय के रूप में, आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उपाध्यक्ष के रूप में स्थापित हुआ है और पूरा बोर्ड गठित करके स्थापित हुआ है। क्या वजह है कि छोटे से बड़े चुनाव में हमेशा अनियमितता
तक आरोप लगता रहता है, क्या वजह है, क्या इसको माना आप जाए? थोड़ा पीछे जाइए ना, समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही है तो किस तरीके से धांधलियां हुआ करती थी, तमाम गुंडाई करते थे लोग, गोलियां चलाते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश के अंदर जब से चल रही है, पंचायत से पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तमाम पदों पे बैठे हुए हैं, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो। आपने देखा होगा कि शांतिपूर्ण ढंग से हम सभी लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया है। और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्रवादी विचारधारा के कार्यकर्ता हैं, प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं। इस नाते हम सब लोकतंत्र में विश्वास करके और लोकतंत्र की प्रक्रिया से आगे बढ़ते हैं, न कि गुंडाई। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने समय से अपने घर चले गए थे, लेकिन उन लोगों ने रात भर तांडव किया। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? किसानों की बात हम करते हैं, नौजवानों की बात हम करते हैं, गरीब, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित की बात हम करते हैं, बाकी दुनिया का कोई दल नहीं करता। आपने देखा तो होगा आरोप लगा रहे हैं कि चीनी मिल भेज देंगे लोग, बीजेपी के लोग चीनी मिल भेज देंगे, ये हो जाएगा। आपको मैं बता दूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का मऊ का अध्यक्ष रहा हूं। चीनी मिल के लोग, यहाँ के कर्मचारी, अधिकारी और यहाँ का जो पुराना जो व्यवस्था था, बोर्ड के लोग हमारे पास पहुंचे थे और चीनी मिल का बकाया था। हमने माननीय मंत्री जी, उस समय तत्कालीन माननीय मंत्री, राज्य मंत्री जी गन्ना प्रभारी थे यहाँ पे, हमने उनसे कह करके पैसा रिलीज कराया। अभी तो यहाँ जीतने के पहले ही हम सब ने योजना बनाई है कि चीनी मिल का जीर्णोद्धार भी कराना है, गन्ना समिति की ऑफिस को भी ठीक करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहली बार यहाँ पूर्ण रूप से अपना बोर्ड लगा करके बैठा रहा है। वो विपक्ष में बैठ करके हंगामा करना चाहते हैं, वो विकास की बात नहीं करते, वो विनाश की बात करते हैं। हम विकसित भारत की बात करते हैं, वो सिर्फ जातिवाद की बात करते हैं। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, वो दंगा में विश्वास करते हैं। आपको इतने सही अंतर समझ में आएगा। कल शाम को भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता रोड पे नहीं दिखा। वो लोग बैठ करके रोड पे तांडव किए। जनता जानती है सब कुछ और आने वाले समय में जनता जवाब भी देगी उनको। बहुत बहुत धन्यवाद।